हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन का, यानी कि पार्ट 3 होगा। इससे पिछला वाला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में सारा पार्ट आप अवेलेबल है, वहाँ से जा करके आप लोग सारा वीडियो देख लीजिए। अगर टी टू में अगर पास होना है तो सारा वीडियो से होकर गुजरना होगा, क्योंकि दोस्तों T2 जो क्वेश्चन बनाता है बहुत यानी कि रेंज के हिसाब से, सेटलमेंट के हिसाब से बनाता है, जो आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए यानी कि सारा वीडियो हम प्रोवाइड करते हैं, आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं जो T2 में आएगा इस बार। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम बता दें, डिस्क्रिप्शन में एक न्यू चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल का नाम यानी कि टेक्निकल फैक्ट के नाम से होगा। और दोस्तों यानी कि उस चैनल पर जो है यानी कि प्रत्येक वैकेंसी यानी कि जिस गवर्नमेंट का, यानी कि जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, या प्राइवेट सेक्टर का, या सेमी गवर्नमेंट का है, तो सारा का यानी कि आपको जॉब नोटिफिकेशन उस पर मिलेगा। ठीक है, तो उसको यानी कि सब्सक्राइब करना अत्यंत जरूरी है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है यानी कि सबसे जटिल फीडर होता है। तो दोस्तों यानी कि सबसे जटिल जो फीडर होता है, ठीक है, यानी कि सबसे यानी कि जटिल, ठीक है, सबसे यानी कि जटिल जो फीडर होता है वो यानी कि इंटरकनेक्टर होता है। कौन सा होता है? इंटरकनेक्टर होता है। ठीक है, इंटरकनेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? इंटरकनेक्टर। ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया है इंटरकनेक्टर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग कितनी सीमा तक किया जाता है? किसका कार्य दोस्तों? यानी कि पिन टाइप का कार्य है। और दोस्तों यानी कि पिन टाइप का जो उपयोग करते हैं वो यानी कि 33 किलो वोल्ट तक किया जाता है। कितना तक? 33 किलो वोल्ट तक। ऑप्शन किस में दिया है? 33 किलो वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? ठीक है, यानी किसका पूछ रहा है? एल्युमिनियम का पूछ रहा है। और दोस्तों यानी कि एल्युमिनियम का जो विशिष्ट गुरुत्व होता है यानी कि 2.73 होता है। कितना होता है? यानी कि 2.73 होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2.73। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है आज का, यानी कि डेड लाइन में कौन से अचालक उपयोग किया जाता है? किस में कार्य? यानी कि डेड में कार्य है। और दोस्तों यानी कि डेड लाइन में जो उपयोग करते हैं यानी कि एस्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। किसका? यानी कि एस्ट्रेन इंसुलेटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? एस्ट्रेन इंसुलेटर। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, भारत में अधिकतम सबफेज वोल्टेज कितना है? यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज जो यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है ट्रांसमिशन के द्वारा, वो कितना है वो हमको बताना है। किस में कह रहा है दोस्तों? यानी कि इंडिया में कह रहा है। और दोस्तों इंडिया में जो यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है एक्स्ट्रा यानी कि 765 किलो वोल्ट। कितना? 765 किलो वोल्ट से ज़्यादा ट्रांसमिट नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन किस में दिया है? डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि सेल का स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या है? तो दोस्तों यानी कि सेल का जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होता है 1.08 वोल्ट होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं। किसमें कह रहा है दोस्तों? यानी कि सेकेंडरी में कह रहा है। और दोस्तों यानी कि सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है वायर, वो यानी कि फेज की संख्या 3 होता है और वायर जो होता है यानी कि 4 होता है। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा? ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि अंडर वोल्टेज केबल में आर्मरिंग बना होता है। ठीक है, किस क्या कह रहा है दोस्तों? यानी कि आर्मरिंग कह रहा है। ठीक है, आर्मरिंग जो बना होता है, ठीक है, आर्मरिंग जो बना होता है किससे बना होता है वो बताना है। आर्मरिंग दोस्तों यानी कि स्टील से बना होता है। किससे? स्टील से बना होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्टील। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, कोरोना कम होता है। कोरोना कहाँ कम होता है वो हमको बताना है। तो सॉलिड सतह में तो ज़्यादा होता है, इसमें तो नहीं कम होगा। बी में स्टैंडर्ड चालक में भी ज़्यादा होता है। और दोस्तों यानी कि खोखला जो चालक दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि खोखला जो चालक दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, कौन सा? यानी कि खोखला जो चालक दिया है इसमें यानी कि कोरोना कम होता है, क्योंकि खोखला चालक का यानी कि व्यास ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब कोरोना को दूर करना है तो व्यास बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो कोरोना कम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न दिया है, यानी कि उच्च शक्ति गुणांक के लाभ है। क्या है? यानी कि उच्च शक्ति गुणांक के लाभ वो हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है वोल्टेज ड्रॉप बढ़ना, नहीं, गलत है। हानि कम होता है, ठीक है। धारा बढ़ना, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि हाई वोल्टेज का जो उच्च वोल्टेज का शक्ति लाभ जो होता है यानी कि इसका हानि कम हो जाता है, हानि कम हो जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, रिसीविंग एंड पर सेंडिंग एंड की तुलना में अधिक वोल्टेज प्राप्त हो जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये जो कहलाता है यानी कि फेराटी इफेक्ट कहलाता है। क्या? फेराटी इफेक्ट कहलाता है। फेराटी इफेक्ट कहलाता है। तो ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है फेराटी इफेक्ट। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा।
अब चलिए अगला प्रश्न दिया है MOCB का अर्थ क्या है, किसका पूछ रहा है MOCB। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म जो होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है। क्या होता है, यानी कि मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन किस में दिया है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है रिले का गुण क्या है। रिले का जो गुण है वो हमको बताना है। ऑप्शन ए में कह रहा है उच्च प्रतिरोध, ठीक है। ऑप्शन ए में जो कह रहा है दोस्तों यानी कि उच्च प्रतिरोध, तो उच्च प्रतिरोध तो नहीं होता है, उच्च सेंसिटिविटी होता है, चलिए ठीक है, और उच्च रिलेटिविटी भी होता है। तो दोस्तों यानी कि बी और सी दोनों होता है। ऑप्शन किस में दिया है, बी और सी दोनों। ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है बी और सी दोनों। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया IDMT का पूरा नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि IDMT का जो पूरा नाम होता है, यानी कि IDMT का जो फुल फॉर्म होता है यानी कि इन्वर्स होता है, ठीक है। इन्वर्स डिफिनिटिव मिनिमम टाइम रिले होता है, ठीक है। टाइम होता है, ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है यानी कि बेस लोड पर कौन सा पावर प्लांट काम में लेते हैं, किसमें का कह रहा है, बेस लोड पे। और दोस्तों यानी कि बेस लोड पे जो काम में लिया जाता है वो थर्मल को लिया जाता है। किसको, यानी कि थर्मल को लिया जाता है, ठीक है। और राइट आंसर जो होगा ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि 400 किलोवोल्ट ट्रांसमिशन लाइन पोल की ऊंचाई कितना है, किसका कितना का कह रहा है, यानी कि 400 का। और दोस्तों 400 किलोवोल्ट का हमसे पूछ रहा है। तो देखिए यानी कि इसका जो होता है यानी कि 40.5 होता है, ठीक है। इसका एवरेज है इतना का। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में 30, तो 30 नहीं होगा। 28 तो यानी कि इसका नहीं होता है, कम वाला का होता है। 50 भी नहीं होगा। और ये 42 जो दिया है ऑप्शन बी में दोस्तों, ये इसके एवरेज में है। तो लगभग राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है RCC पोल की स्पेस होती है, यानी कि ये क्या है, यानी कि दोस्तों पोल है, ठीक है। और एक पोल से लेकर के यानी कि दूसरे पोल का जो यानी कि डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो लगभग यानी कि 60 से लेकर के 100 मीटर रखा गया है, 100 मीटर। ऑप्शन किस में दिया है, 100 मीटर तक। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सॉरी सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि सस्पेंशन टाइप चालक की किस डिस्क में अधिकतम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि नज़दीक वाला जो होगा ना, यानी कि नज़दीक वाला जो होगा उसमें सबसे अधिक वोल्टेज होगा, नज़दीक वाला में। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, नज़दीक वाला। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है नज़दीक वाला चालक। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया अधिकतम दक्षता किसकी है, ठीक है। तो सबसे अधिक जो दक्षता होगा वो हमको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में यानी कि जल का दिया, इसमें जो है लगभग यानी कि 85 से 90% होता है। कितना, 85 से 90%। और परमाणु का होता है 40 से 45, ठीक है। और थर्मल का जो होता है दोस्तों यानी कि 35 से 40 होता है, ठीक है, 35 से 40 होता है। और पवन का भी जो है दोस्तों लगभग 50 से 65 के आसपास होता है, ठीक है, 60 से 65 मानिए इसको। तो दोस्तों यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट का है। तो राइट आंसर इसी का हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट का दक्षता सबसे ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है पवन ऊर्जा संयंत्र में जनरेटर होता है, ठीक है। तो पवन ऊर्जा संयंत्र में जो जनरेटर होता है किस प्रकार का जनरेटर होता है वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों पवन ऊर्जा संयंत्र में जो जनरेटर होता है यानी कि इंडक्शन जनरेटर होता है। कौन सा, इंडक्शन जनरेटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है, इंडक्शन जनरेटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, किसमें, ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि भारत में ऊर्जा की कुल इंस्टॉल क्षमता कितना है, ठीक है। तो भारत में जो यानी कि ऊर्जा का इंस्टॉल क्षमता है वो लगभग यानी कि 3,25,000 के आसपास है। कितना, 3 लाख यानी कि 25,000 मेगावाट के आसपास है। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 3,50,000 है। चलिए ठीक है भैया, थोड़ा ज़्यादा करके है। इतना तो नहीं होगा, नहीं 1 लाख यानी कि 30,000 कितना है, ये भी नहीं होगा। और डी बी वाला भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि 3.5 लाख मेगावाट के आसपास यानी कि कैपेसिटी है भारत में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कंट्रोल रॉड बनी होती है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि कंट्रोल रॉड जो बना होता है या तो बोरान का होगा और नहीं तो कैडमियम का होगा, ठीक है। इसके अलावा और कुछ का नहीं रहता, या तो बोरान या कैडमियम। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन ए में है बोरान, ठीक है, ठीक है, और बी में कैडमियम भी ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट का तो मंदक के रूप में मॉडरेटर इसका होता है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो ए और बी जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न है सोलर पावर प्लांट का ईंधन क्या है? किसका कार है दोस्तों? यानी कि सोलर का कार है। और दोस्तों यानी कि सोलर का जो होता है यानी कि सूर्य होता है, यानी कि सन होता है। ऑप्शन किस में दिया है? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन के लिए सर्ज प्रतिबाधा का मान कितना है? कितना का कह रहा है? ओवरहेड का कह रहा है, ठीक है। किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि ओवरहेड का कह रहा है, ठीक है। और ओवरहेड का जो होता है दोस्तों यानी कि 400 से लेकर के यानी कि 600 ओम होता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है यानी कि बहुत कम है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और 1000 से 2000 ये ट्रांसफार्मर का होता है। किसका? ट्रांसफार्मर का होता है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी बच रहा है, लेकिन इसके एवरेज में दिया है वैल्यू 400 से 600, तो इसको यानी कि ठीक कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? ठीक है, यानी कि भारत का जो पहला यानी कि पावर प्लांट है न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है यानी कि तारापुर में है। कहाँ पे? यानी कि तारापुर में है। ऑप्शन किस में दिया है? तारापुर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है यानी कि सबसे लंबा हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि सबसे लंबा जो हाइड्रो पावर प्लांट है हीराकुंड में है। कहाँ? हीराकुंड। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? हीराकुंड। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, यानी कि सेग किस पर निर्भर करता है? तो स्पेन पे तो निर्भर करता ही है, तनाव पे भी निर्भर करता है, चाला का वजन पे भी निर्भर करता है। तो राइट आंसर जो होगा यानी कि सभी पे निर्भर करता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में होता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो होता है यानी कि कैपेसिटर नहीं होता है। कौन सा? कैपेसिटेंस जो हो दोस्तों यानी कि नहीं होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है यानी कि मैटलिक शीट बनी होती है, ठीक है। मैटलिक शीट जो बना होता है किसका बना होता है? तो दोस्तों यानी कि मैटलिक शीट यानी कि लेड का भी बना होता है और एल्युमिनियम का भी बना होता है। लेड और एल्युमिनियम दोनों का बना होता है। ऑप्शन किस में दिया है? लेड और एल्युमिनियम दोनों। ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सारा प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा। कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट कीजिए, ठीक है। और उसका जवाब आप लोगों को यानी कि बहुत जल्द मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है फेराटी प्रभाव कैसे होता है, ठीक है। तो फेराटी प्रभाव जो होता है दोस्तों कैसे होता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन ए में करें रिसीविंग एंड पर प्रेरक द्वारा, एकदम इसके द्वारा होता है। बी भर लेते हैं सेंडिंग एंड पर धारिता से, नहीं दोस्त। और सी में यानी कि रिसीविंग एंड पर प्रतिरोध से, नहीं। डी में इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि रिसीविंग इन पर प्रेरक द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया है। बेस्ट आंसर की बात किया जाए तो ये सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है सुपर टेंशन केबल का परास कितना है? किसका कह रहा है दोस्तों? यानी कि सुपर टेंशन का कह रहा है, ठीक है। और दोस्तों यानी कि सुपर टेंशन का जो परास होता है वो यानी कि 11 से लेकर के यानी कि 33 किलोवोल्ट तक होता है। कितना? 11 से 33। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया हुआ है 11 से 33। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है लाइटिंग डिस्चार्ज धारा का ऑर्डर क्या है, ठीक है। यानी कि लाइटिंग डिस्चार्ज जो होता है उसका यानी कि ऑर्डर कितना है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि लाइटिंग डिस्चार्ज का जो होता है यानी कि 10 किलो एम्पियर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है समान रेटिंग पर कैपेसिटर कैपिटल कॉस्ट अधिकतम होगी, ठीक है। समान रेटिंग का कह रहा है। और दोस्तों अगर समान रेटिंग की बात किया जाए, ठीक है, यानी कि समान रेटिंग की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो कैपिटल कॉस्ट होगा, ठीक है,
सबसे ज़्यादा जो यानी कि कैपिटल कॉस्ट होगा समान रेटिंग वाला का, ठीक है, समान रेटिंग वाला का सबसे ज़्यादा जो कैपिटल कॉस्ट होगा वो आपको यानी कि सोलर का होगा। किसका होगा? सोलर का होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि जगह की आवश्यकता होती है सोलर पावर प्लांट में। ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? सोलर पावर प्लांट। तो दोस्तों यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है डी में दिया हुआ है, राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोर्ट क्यों करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है क्यों करते हैं वो हमको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों यानी कि ट्रांसपोर्ट जो किया जाता है लाइन में विस्थापन को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन डी में दिया हुआ है, राइट आंसर डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं दोस्त आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ एक नए चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जो है यानी कि जॉब रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।